तो किसी दोस्त से मेरी बातचीत हो रही थी। दोस्त हैं बहुत यंग, 21-22 साल के होंगे, लेकिन काफ़ी मैच्योर हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सर, क्या आपको लगता है कि दुनिया का अंत निकट है? मैंने कहा यार, मैं तो नहीं बता सकता भाई, क्योंकि ऐसी भविष्यवाणी करना तो बहुत मुश्किल है और मैं तो किसी तरह की भविष्यवाणी करता नहीं हूँ, कर नहीं सकता मतलब। तो ये तो कहना मुश्किल है कि नहीं। मेरी कुछ दोस्तों से बात हो रही थी, काफ़ी सीनियर दोस्तों से, तो वो सब कह रहे थे कि बस ये तो ख़त्म होने वाला है, ज़्यादा समय नहीं है। मैंने कहा हो सकता है भाई, अभी तो सब कुछ तो चल रहा है, धरती भी चल रही है, सारे सितारे चल रहे हैं, गैलेक्सीज चल रहे हैं, सब जगह मूवमेंट है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम तो हर समय एक नए अंतरिक्ष में हैं, क्योंकि धरती बहुत तेज़ी से घूम रही है, दो तरीके से। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई उल्का पिंड टकरा सकता है, क्या पता चांद ही टकरा जाए कभी। अगर कहीं कहीं बैलेंस खराब हो जाए तो फिर कुछ सेकंड में ख़त्म हो जाएगा कार्यक्रम। तो ऐसा हो सकता है, मतलब बुद्ध ने भी कहा है कि भाई जो पैदा हुआ उसने ख़त्म होना है। उन्होंने कहा धरती भी ख़त्म होगी और तापमान बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, तो सबसे पहले तो जीवधारी जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि झेल नहीं पाएंगे। फिर जो वेजिटेशन ख़त्म हो जाएगा, पेड़ जल जाएंगे, पौधे जल जाएंगे, धीरे धीरे कि पानी सब उड़ जाएगा, फिर बिल्कुल रॉक्स भी जलने लग जाएंगे, तो सारा प्लेनेट ख़त्म, उन्होंने कहा है। लेकिन अब प्रश्न ये है कि क्या ये जल्दी होने वाला है? तो ऐसा लगता तो है नहीं कि जल्दी होने वाला है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अब जिस तरह के युद्ध हो रहे हैं, तो ज़्यादा दूर क्या जाए, अगर मतलब चीन, अमेरिका और एक दो और देशों के जितने उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अगर उसमें से 10% भी यूज हो गए, तो वैसे ही आधे से ज़्यादा तो वैसे ख़त्म हो जाएगा। तो हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन अब इसमें दो अप्रोच हैं। एक अप्रोच तो ये कह रहा है चलो कुछ नहीं है, खाओ पियो ऐश करो, जब है ही नहीं कुछ, इसने ख़त्म ही होना है, तो बस हम अपने तरीके से जिएंगे। तो ज़्यादातर उसमें क्या होता है कि खाओ पियो ऐश करो। दूसरी अप्रोच ये है कि भाई ये ख़त्म नहीं होगा तो हमने तो ख़त्म होना है, हमने तो जाना है। हम चले गए तो दुनिया चली गई, तब तो दुनिया ही ख़त्म है ना। जब हम ही नहीं है तो ख़त्म हो गया। तो हम कैसे जी सकते हैं? सपोज कल मैं ही चला जाऊं, तो मुझे आज कैसे जीना है, या दुनिया ही ख़त्म हो जाए, तो वहाँ सारी की सारी चाबी है। तो जो बुद्ध कह रहे हैं और महापुरुष कह रहे हैं कि कर्म आपके साथ जाएगा। अब जो रिबर्थ नहीं मानते तो उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो मानते हैं तो उनके लिए ये है कि कर्म आपके साथ जाएगा, उसके हिसाब से आपको अगला जीवन मिलेगा। तो आप जितना ध्यान करेंगे, जितना आप शील समाधि प्रज्ञा का जीवन जिएंगे, अगर ध्यान का समय नहीं भी मिलता तो कम से कम शील का पालन कर लीजिए। किसी प्राणी की हत्या मत करिए, चोरी मत करिए,
व्यभिचार मत करिए, एक स्त्री और एक पुरुष का संबंध जायज़ है, बाकी व्यभिचार है। झूठ मत बोलिए और नशा मत करिए। तो अगर ये 5 शीलें आप पालन करने लग जाएं तो काफ़ी कुछ आपकी अवेयरनेस बढ़ जाएगी। और ये सिर्फ ये नहीं है कि आपके गले में पड़ गए शील और उनको पालना है, बल्कि उनको पालने से आपको खुशी मिलेगी, आपकी प्रज्ञा विकसित होगी, क्या अच्छा है क्या खराब है। और अगर ध्यान करने लग जाएं तो थोड़ा खुशी और बढ़ जाएगी। तो बुद्ध कहते हैं कि यहाँ तो पहले आप अच्छी तरह जिएंगे, खुश होकर जिएंगे, क्योंकि स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। आप ब्लेमलेस लाइफ जी रहे हैं, आप किसी प्राणी की हत्या नहीं करते, चोरी नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, नशा नहीं करते। तो बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते थे जो कि ठीक नहीं है, उनसे आप बच गए। अब आप समाधि का अभ्यास कर रहे हैं तो आप माइंड को प्यूरिफाई तो कर ही रहे हैं, लेकिन उससे आपका हैप्पीनेस का स्तर बढ़ रहा है, क्योंकि जो हैप्पी केमिकल्स हैं वो आपके शरीर में आ रहे हैं, और जो हार्मफुल केमिकल्स आ सकते थे उनको आप अवॉइड कर रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं। तो पहले तो हैप्पी लाइफ हियर एंड नाउ, यहाँ आप ठीक से जी रहे हैं। और बुद्ध बार बार कहते हैं कि हो सकता है दूसरी दुनिया भी हो सकता है मरने के बाद फिर से कहीं जन्म होना है। तो उन्होंने कहा अगर यहाँ ठीक है तो वहाँ भी ठीक रहेगा। तो सारा कुछ मिला के जो कहानी घूम फिर के आती है वो ये आती है कि आप अभी कैसे जी रहे हैं। सारा कुछ है, मतलब कल सब कुछ ख़त्म हो जाए तो क्या आज आप ऐसे जी रहे हैं कि ठीक है भाई, कल सब कुछ ख़त्म हो जाए या मैं ही ख़त्म हो जाऊं तो कोई रिग्रेट नहीं है, मैंने कोई गलत काम जानबूझ के नहीं किया। अगर पीछे किए होंगे तो कोई बात नहीं, अभी मैं सही कर रहा हूँ, वो पीछे वाले भी ठीक हो जाएंगे। और अगर आप इस माइंडसेट के साथ जिएंगे तो कल ख़त्म हो जाए दुनिया या कल ख़त्म हो जाए आप, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो इसलिए इस रास्ते पे चलना ज़रूरी है। अब बहुत सारे लोग सुनते हैं, जैसे मैंने एक कहानी शेयर की थी बहुत पहले कि कोई महिला आई, इंग्लैंड से थी, वो इंडियन, वो आनंद सर से मिलने आई। वहाँ मैं भी था उस समय, आनंद सर बीमार थे। तो खैर हमने उनसे मिलवाया, 5 मिनट वहाँ बैठी रही। सर तो बोल नहीं पा रहे थे उस समय, तो हमने कहा अब आपको जाना पड़ेगा। ठीक हो, बाहर तो आ गई, फिर बाहर आके कहने लगी कि मुझे कुछ तो मिलना चाहिए। हमने कहा भाई क्या क्या ढूंढ रही है आप, कि नहीं मतलब मैं इतनी दूर आई तो थोड़ा मेरे को ध्यान सिखा दीजिए। तो ठीक है, सर के पास बोले, सर ने बोला यार तुम जाके सिखाओ। मैंने कहा ठीक है। उसको ले गए एक कमरे में एकांत में, तो मैं कुछ बताने लग गया ध्यान के बारे में, तो उसने कहा मेरे को तो पता है। अच्छा, ब्रेथ मेडिटेशन मेरे को तो पता है, बॉडी अवेयरनेस मेरे को तो पता है, जो जो मैं बोलूँ मेरे को पता है। फिर मैं एक कन्फ्यूज हो गया। मैंने कहा फिर जब आपको सब कुछ पता है तो आप तो कह रहे थे कि हमें ध्यान सिखाओ। नहीं नहीं, मुझे पता है लेकिन मैं करती थोड़ी हूँ, ध्यान नहीं होता मेरे से, मैंने ट्राई नहीं किया। अच्छा, तो मैंने कहा पता क्या है फिर? नहीं मैंने सुना है उसके बारे में। ओहो। तो खैर मैंने फिर उसको थोड़ा ध्यान करवाया, तो कहने लगे पहली बार मैंने ज़िंदगी में ध्यान किया। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनके कमेंट से भी पता चलता है, वो सुन लेते हैं और ध्यान करते नहीं हैं। उनके एक्सक्यूजेज, हाँ ये हो गया वो हो गया, फलाना दुख आ गया, ये हो गया,
ध्यान नहीं करना। अगर करेंगे नहीं ध्यान, तो ध्यान के बारे में सुनने से तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा नहीं। ध्यान तो करने वाली चीज़ है, और वो शील से शुरू होता है। समाधि का थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। तो आप 10 मिनट से बैठ सकते हैं, 10 मिनट कोई बहुत ज़्यादा होता नहीं है, और धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये करना पड़ेगा। सुन सुन के तो मतलब आप बहुत कुछ सुन सकते हैं, फिर उससे कुछ होता नहीं है। सुनना अच्छा है, मतलब पहले सुनेंगे तभी करेंगे भी, लेकिन ध्यान करना आप शुरू कर दीजिए, शील का पालन करना शुरू कर दीजिए, और फिर देखिए कि आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। तब दुनिया रहे न रहे, उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी हमने तो जाना ही है एक दिन, वो तो सच्चाई है। तो अब हम चले गए तो दुनिया गई हमारे लिए। तो तब क्या रह गया? तो कुछ भी नहीं रह गया। तो इसलिए अभी अगर आपको खुश रहना है, तो आप ध्यान करना शुरू कर दीजिए।